नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और निशांत भी है और रॉकी भी है और मैं भी हूँ और आप भी हैं। तो वीडियो को देखिए, ज़्यादा बातें नहीं, सेंटर फ्रेश चिंगम खाइए, जुबान पर रख के लगाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जंगली बकरियाँ वो हैं, दिखाई दे रही हैं आपको, वो है भाई पीछे। वो देखो, ये देखो, ये मेरी उंगली देखना आप, ये है ना, दिखाई दी ना। हाँ ठीक है। निशान जाने वाला है अपनी मासी के घर। मासी करेंगे मासी 13 तारीख को जाने वाला है। और फिर मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा उस दिन। मेरे ब्लॉग्स आएंगे भाई अकेले ही, शायद विशाल हो, विशाल नहीं जाएगा तो उसके साथ मैं वीडियोस बनाऊँगा। हाँ भाई, और मैंने बताना था आपको कि जैसे पंडित क्या करते हैं कि भाई पुजारी जो होते हैं ना मंदिरों के, बड़े बड़े मंदिरों के, भाई मैंने अखबार पर भी एडवर्टाइजमेंट देखी, मतलब खबर लिखी हुई खबर देखी कि लाइक भगवान को चढ़ा बुखार या लाइक कुछ ऐसा। भाई तो मूर्तियाँ क्या मुंह से बोलती हैं कि हमें बुखार चढ़ा है, उनके लिए कपड़े मंगवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई भगवान को बुखार चढ़ा और उस बुखार को भाई इंसान ठीक कर रहा है। देखो भाई कितनी बड़ी बात है, बताइए। इससे बड़ी मूर्खता और नहीं हो सकती भाई। मान लिया कि भगवान को बुखार चढ़ा भाई, तो क्या इंसान उसका इलाज करेंगे? भगवान को ठंड लगी तो इंसान के कपड़ों से भगवान की ठंड जाएगी भाई। इतने बड़े पाखंडी बंदे हैं ना भाई, जितने बड़े मंदिर उतने ज़्यादा पाखंड भाई हो रहे हैं इस देश में। कोई मजाक वाली बात नहीं भाई। ऐसे ही ये भाई एक किस्म का ना तरीका, मतलब पैसे कमाने का जरिया है लोगों का। दुनिया आती है, पैसे चढ़ाती है, जाती है, भेड़ बकरियों की तरह चढ़ाती है, चले जाते हैं सारे। श्रद्धा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि सॉरी भाई, ये लग गया था, चिपक जाता है भाई कपड़ों के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोग क्या करते हैं कि दूध को उस पर चढ़ाते हैं, दूध को चढ़ाते हैं, पता नहीं और क्या क्या चढ़ाते होंगे। बेल बिल बिल पत्री जिनको कहते हैं, 3 पत्ते होते हैं उनके, वो तो मान लेते हैं कि चढ़ा दी, उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन भाई दूध और वो चढ़ाने का क्या मतलब भाई, है ना। और फूल भी चढ़ाते हैं कि, और फूल अगर वहाँ रखने से सदा के लिए हरे भरे रहें, मतलब वैसे के वैसे उनकी सुंदरता रहे फूलों की, तब भी बात माने, लेकिन वो भी मुरझा जाते हैं भाई। तो फिर वो कौन से भगवान हैं भाई जो फूलों को भी अपने पास फूल उनके पास फूलों को चढ़ाते हैं, उनकी भी रक्षा नहीं करते वो, है ना। कैसे सूख जाते हैं फूल भाई अगर वो वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ मौजूद भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान की मूर्ति होती है भाई। शिव जी की मूर्ति होगी या गणेश जी की होगी, हनुमान जी की होगी, किसी की भी। वहाँ पे आप पैसे चढ़ाएंगे, उसको पुजारी लेंगे, फूल चढ़ाएंगे, वो बेकार जाएंगे, है ना। मैं नहीं कह रहा कि मत चढ़ाओ भाई, जिनकी श्रद्धा है करते रहो भाई, पर वेस्टेज है भाई दूध की भी और फूलों की भी, है ना, और पैसों की तो है ही, है ना। यहाँ हमारे इलाके में बाबा बालकनाथ का जी का मंदिर है, तो पंजाब से यहाँ बहुत से लोग आते हैं घूमने, बहुत ज़्यादा। 3 महीने का, 1 साल में, मतलब मार्च से मई तक मेला रहता है। तो भाई यहाँ पे 1 साल में, मतलब हर साल में ना करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है पैसों का भाई, करोड़ों में भाई। लोग सोना चांदी वगैरह भी चढ़ाते रहते हैं, बहुत भाई बहुत। और वो बकरे होते हैं, उनको भी चढ़ाते हैं,
क्या कहा जाता है कि जो यहाँ पे मतलब बाबा बालकनाथ का मंदिर जहाँ पर है, वहाँ पे एक राक्षस भी होता था। तो उसको किसी तरीके से बाबा बालकनाथ ने मतलब मुक्त कर दिया था। तो अब मुक्त होने के बाद वो जो है उसको ना बकरे चढ़ाए जाते हैं, मतलब काटते नहीं हैं उनको। कहा जाता है कि वो उनकी जो बकरों की स्मेल होती है उससे ही उसका पेट भर जाता है, उसको कुछ ऐसा वरदान मिला था, ऐसा कहा जाता है भाई। लेकिन ये बात सही भी है कि वो राक्षस था, क्योंकि जो यहाँ पर यहाँ के बुज़ुर्ग हैं बहुत, लाइक जिनकी उम्र मान लीजिए 80-90 साल है, उन लोगों ने उनके 80-90 साल है, उन लोगों के पहले जो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने उनसे वो बात सुनी है कि उन्होंने उसको देखा है भाई, जंगल में कहीं या देखा है, लेकिन देखा ज़रूर है भाई। तो ये है भाई, आपकी श्रद्धा एक तरफ, और मतलब कहने का है भाई, पैसे चढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी श्रद्धा है तो माथा टेकिए और दूध वगैरह किसी गरीब को दीजिए, पैसे किसी गरीब को दे दीजिए भाई। इतना भगवान खुश होगा ना, जितना आप किसी उसके उस गले में डालते हैं ना, और उसको पुजारी ले जाते हैं भाई, तो वो तो भाई चंद लोगों के पास पैसा जाता है भाई, ठीक है। अगर मंदिर में जाते हैं आप और रास्ते में जाते टाइम या आते टाइम, ठीक है, या मंदिर के पास आपको कोई गरीब मिलता है, उसको आप पैसे दे देते हैं और माथा आप मंदिर में टेकते हैं भाई, तो भगवान की बहुत मतलब भगवान की दया दृष्टि पड़ेगी आप पर, पड़ेगी। अच्छा काम करेंगे तो मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाने से कोई खुश नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये है भाई, और बात करेंगे कल चैनल्स के बारे में। मिस्टर बीस्ट के बाद जी, मिस्टर बीस्ट का चैनल है, और एक है चैनल मतलब दूसरा चैनल जो है उसके सब्सक्राइबर्स मिस्टर बीस्ट से कम है। जैसा कि आपको पता है मिस्टर बीस्ट का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो भाई वो दूसरा चैनल है भाई, उसके व्यूज़ जो है मिस्टर बीस्ट के चैनल से ज़्यादा हैं भाई। कल बताऊंगा आपको वीडियो में मैं, ठीक है। और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और इस चैनल के ऊपर मैं आपको ऐसा नहीं कि ब्लॉग ही दिखाऊंगा, इस चैनल पर मैं आपको अलग अलग किस्म की वीडियोस दिखाता रहूँगा भाई, अलग अलग, ठीक है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं सिर्फ ब्लॉग बना के डालूँगा, है ना, और बाद में मैं अलग अलग वीडियोज़ डालने लगूँ तो आप कहो कि भाई ये तो कुछ और डाल रहा है, कुछ और डाल रहा है। मैं सब कुछ डालूँगा भाई, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है भाई।